देश को नहीं मानते मत मानो, लेकिन अपनी तो आदत बन गई है तुम जैसों को रोकने की, ठोकने की। हिम्मत सिंह यानी के मेनन का ये संवाद वेब सीरीज स्पेशल ओप्स के दूसरे सीजन का है, जो स्पष्ट कर देता है कि देश की रक्षा हर हाल में करनी चाहिए। स्पेशल ओप्स और उनके स्पिन ऑफ स्पेशल ओप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी के बाद अब नए सीजन में नया मिशन है। इस बार इंटेलिजेंस के एजेंट्स ऑफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से लड़ रहे हैं। इस बार भी कहानी पड़ोसी देश के नापाक इरादों की है, लेकिन इस बार पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। चीन भारत पर एक बड़ा साइबर अटैक करने की तैयारी में है। देश के न्यूक्लियर सिक्योरिटी कमांड सेंटर को भी कंट्रोल करने का प्रयास कर चुका है। एक ही समय पर एक तरफ दिल्ली में एक रॉ एजेंट को मार दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर बुडापेस्ट से एआई साइंटिस्ट डॉक्टर पीयूष भार्गव को अगवा कर लिया जाता है। इस तरीके से इन सब के पीछे जॉर्जिया में बैठे सुधीर यानी ताहिर राज भसीन जिम्मेदार हैं। वह देश की अर्थव्यवस्था पर साइबर अटैक करना चाहते हैं, जिसमें बैंक, स्टॉक सब कुछ शामिल है। इसे रोकने और डॉक्टर भार्गव को ढूंढने की जिम्मेदारी रॉ के प्रमुख हिम्मत सिंह यानी के मेनन को दी जाती है। वह अलग अलग देशों में अपने एजेंट्स जैसे अविनाश फारूक को एक्टिवेट करते हैं। इसी बीच देश में एक बड़ा बैंक फ्रॉड भी होता है। देश के गुरु रहे सुब्रमण्यम यानी प्रकाश राज भी इस धोखेधड़ी के शिकार बनते हैं। वह हिम्मत से इस फ्रॉड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहते हैं, जो दूसरे देश निकल गया है। इस दोनों मिशन को हिम्मत सिंह कैसे अंजाम देगा, इस पर कहानी चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे नुकसान को लेकर बातचीत होती रहती है। ऐसे में लेखक नीरज पांडे, दीपक किंगरानी और बेनजीर अली फिदा की लिखी इस कहानी का मुद्दा प्रासंगिक है और उस खतरे की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में दो देश के बीच लड़ाई केवल सीमा पर नहीं बल्कि साइबर वॉर भी लड़ी जा सकती है। हालांकि कहानी किसी प्रकार के समाधान में नहीं जाएगी, लेकिन एक मिशन के जरिए चेताएगी कि साइबर युद्ध देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इस नए मिशन में कई ऐसे भी छोटे छोटे प्लॉट चल रहे हैं, जिनमें नीरव मोदी जैसा भगौड़ा इसमें भी है। इसके बाद ही हिम्मत सिंह की बेटी का पार्टी करना, वहाँ शराब पीने जैसे मुद्दे कहानी में कुछ जोड़ते नहीं हैं। डिपार्टमेंट में डबल क्रॉस करने वाला एंगल भी है, वो चौंकाएगा। इस सीरीज़ का प्रोडक्शन वैल्यू किसी बड़ी एक्शन फिल्म जैसा है। सीरीज़ में दिखाए गए बुल्गारिया, बुडापेस्ट, ग्रीस, जॉर्जिया समेत कई लोकेशन स्क्रीन पर खूबसूरत तो लगते ही हैं, साथ ही कहानी को वास्तविकता के करीब ले जाते हैं। सिनेमेटोग्राफर अरविंद सिंह और डीमो पोपेओ ने इस हर लोकेशन को अपने कैमरे से कहानी के जरिए बखूबी दिखाया है। रशिया यूक्रेन युद्ध, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल जाने वाले मुद्दे को सतही तौर पर दिखाया गया है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। पब्लिक सवाल करना भूल गई है, दुनिया बदल भी गई है, बिगड़ भी गई है, जैसे संवाद याद रह जाते हैं। 7 एपिसोड वाली इस सीरीज़ का हर एक लगभग 50 मिनट से 1 घंटे तक का चलता है। लंबे लंबे और गैर ज़रूरी दृश्य काटकर इसे 35 से 40 मिनट में समेटा जा सकता था। अभिनय की बात करें तो के मेनन हिम्मत सिंह को आत्मसात कर चुके हैं। ऑफिस में रहकर अपने तेज तर्रार दिमाग से केवल फ़ोन पर सारे निर्देश देकर भी वह शो के सबसे दमदार पात्र लगते हैं। स्टाइलिश सन की खलनायक की भूमिका में ताहिर राज भसीन का लोगों को कैद करने का अंदाज पसंद आएगा। करण टैकर, मुजामिल इब्राहिम को ज़बरदस्त स्टंट्स सीन और कई हीरोइक सीन्स मिले हैं। प्रकाश राज, आरिफ जकारिया, परमीत सेठी, काली प्रसाद मुखर्जी अपनी अपनी भूमिकाओं में छाप छोड़ते हैं। शिखा तलसानिया, सयामी खेर, गौतमी कपूर के हिस्से खास सीन नहीं आए हैं। विनय पाठक को भी स्क्रीन स्पेस कम मिला है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। आपका क्या व्यू है, कमेंट में बताएं।